हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट कर रहे हैं। डाटा हैंडलिंग का चैप्टर है। तो इसमें स्टैटिक्स में डाटा हैंडलिंग के चैप्टर में आपको टैली मार्क्स करने टैली करने हैं नंबर। तो सबसे पहले इसके बारे में बता रहा हूँ मैं। इसमें डाटा पूछा जाएगा, डाटा क्या होता है, टैली मार्क्स क्या होता है और फ्रीक्वेंसी कैसे करते हैं। तो डाटा होता है भाई कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी भी वैल्यू की या किसी भी डाटा का, कहीं भी कुछ रिकॉर्ड हो, कहीं भी किसी भी वैल्यू का, उस रिकॉर्ड के डाटा को, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, वो डाटा कहलाता है। जैसे आपकी क्लास में टेस्ट होते हैं तो टेस्ट के मार्क्स कलेक्ट करता है मॉनिटर, तो कलेक्ट करना है वो डाटा कहलाता है। ठीक है, जैसे पूरा डाटा है यहाँ से लेके नीचे तक ये। उसके बाद है टैली मार्क्स बाद में बताएंगे, फ्रीक्वेंसी पहले। जैसे पहले क्वेश्चन में ये डाटा दे रखा था, ये बड़ा पूरा डाटा है, ये डाटा दे रखा है 6, 5, 10, 8, 2, 1, ये डाटा है। तो ये दो डाटा है, हमने कलेक्ट किया है। तो सबसे पहले इस डाटा को आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में। जो अरेंज करेगा तो उस अरेंजमेंट को हम एरे बोलते हैं, ARRAY, अरे। पहला काम आपका अरेंज करना है, दूसरा काम आपको डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिखना है, तीसरा फिर ये देखना है कि ये नंबर कितने से स्टार्ट है, कितने तक है। तो जैसे 1 से स्टार्ट है भाई, लास्ट 10 तक है, तो 1 से लेकर 10 तक डिजिट लिखनी है। उसके बाद इसी डाटा में कौन सी डिजिट है वो ज़्यादा बार आ रही है, रिपीट हो रही है, मोस्ट टाइम अकर्स। जैसे देखो 9 है, वो 9 यहाँ पे भी आ रहा है, 9 यहाँ पे भी आ रहा है, इस तरीके से 9 3 टाइम्स आया, इस तरीके से। तो भाई डाटा जैसे हमने लिखा 1, तो 1 देखा हमने 1 एक बार, ये भाई 1 2 बार तो है नहीं, और आपका हो जाएगा यहाँ से 2 और 3। जैसे 1 है 3 टाइम्स है, तो फ्रीक्वेंसी होगी 3, 1 की फ्रीक्वेंसी 3, यानी 3 बार आया 1। 2 है वो भी 3 बार आ रहा है, काउंट कर लो 1 2, और भाई एक बार और आ रहा होगा यहाँ पे, ये देखो 3, 1 2 3, 1 2 और 3, इस तरीके से भाई 4 5 6 7। तो जो फ्रीक्वेंसी आई है उस फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करने के लिए टैली मार्क्स का यूज़ करते हैं। जैसे 3 है तो 3 स्ट्रोक, इनको हम स्ट्रोक बोलते हैं, स्ट्रोक। 3 है तो 3 स्ट्रोक, 1 है तो 1 स्ट्रोक, 4 है तो 4 स्ट्रोक, 3 है तो 3 स्ट्रोक, 2 है तो 2 स्ट्रोक, 5 है तो 5 के लिए भाई 4 का स्ट्रोक लगा के 5 के लिए कट लगा देंगे, जिसको हम बंडल बोलते हैं या बंच बोलते हैं। 5 के लिए, 4 के लिए 4 स्ट्रोक, इस तरीके से। और डाटा का टोटल मार्क्स कर लेंगे और फ्रीक्वेंसी का भी टोटल कर लेंगे। यह आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो जाएगा। तो जब भी आपके क्वेश्चन कहे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, तो मतलब डाटा को अरेंज करना है, डाटा लिखना है कहाँ से स्टार्ट है, उसकी फ्रीक्वेंसी, कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है, और टैली मार्क्स। ठीक। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको डाटा दे रखा है 40 फैमिलीज़ का, वो आपको देखना है कहाँ से स्टार्ट है, उसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन है और फैमिली है 40 फैमिली। तो भाई नंबर ऑफ चिल्ड्रन देखो, 0 नंबर ऑफ फैमिली वाले हैं, 0 नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो 4 फैमिली में, 4 फैमिली है उनकी। 1 चिल्ड्रन वाली 6 फैमिली है, 2 चिल्ड्रन वाली 13 फैमिली है। वो क्वेश्चन में हमें चेक करने को पड़ेगा, मतलब 0 4 बार आ रहा है, 1 6 बार आ रहा है, 2 4 13 बार आ रहा है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपका सेकंड क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी का। थर्ड क्वेश्चन एज इट इज है, इसमें फ्रीक्वेंसी मार्क्स की बता रखी है, यानी 1 मार्क्स है वो उसकी फ्रीक्वेंसी 5 टाइम्स, मतलब 1 मार्क्स है वो 5 बार आ रहा है क्वेश्चन में। 2 9 बार रिपीट हो रहा है, 3 4 टाइम। तो जो नंबर जितनी बार रिपीट हो, वो रिपीटेशन को, टाइम्स को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो आपका ये थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज कंप्लीट।